जैसे भाई एहसान कुरैशी जी, दिनेश ठक्कर, स्टेज पे बैठे हुए सभी यहाँ पे उपस्थित इस संस्था के सभी पदाधिकारी, मालोनी के रहने वाले सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों, इसके सभी ऑफिस बेयरर्स को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये संस्था बनाकर इन्होंने एक अच्छे काम की शुरुआत, खास करके मालोनी जैसे शहर में, इस इलाके में जहाँ पे गरीब, मजदूर, दबा कुचला तबका यहाँ पे जो रहता है, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर, उनकी आवाज बनकर उनकी दुख और तकलीफों को लोगों तक पहुंचाने का काम ये संस्था के जरिए हो रहा है। हमें बताया गया कि पिछले 1 साल पहले इस संस्था की शुरुआत की गई। किसी शायर ने खूब कहा है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, काफिला बनता गया। तो 1 साल पहले जब आप लोगों ने शुरुआत की होगी तो इतने लोगों की इसके अंदर शमूलियत नहीं होगी, इतने लोगों का साथ नहीं रहा होगा, लेकिन 1 साल के अंदर जिस जज्बे के तहत, जिस मेहनत के तहत विश्वजा ने जिस तरह से बताया कि इन्होंने, इनकी संस्था ने, इस संस्था के लोगों ने बहुत सारे काम लोगों की भलाई के लिए यहाँ पे करने में लोग कामयाब हुए। और आज एक बच्चे को जिस तरह से ये व्हील चेयर यहाँ पे, एक अच्छी व्हील चेयर दी और उसको जो खुशी मिली, यही तो सच्ची समाज सेवा है राजू जी। समाज सेवा तभी सही होती है जब आम आदमी तक हम पहुंच सकें और उसको, उसके दुख और तकलीफ को समझकर, उसको कोशिश करके, चाहे महानगर पालिका से संबंधित हो, चाहे राज्य की सरकार से संबंधित हो, चाहे भारत की सरकार से संबंधित हो, उन तक पहुंचाने का काम करें और उनको न्याय और उनको पूरी तरह से इंसाफ दिलाने में हम सफल हो सके, कामयाब हो सके। यही सबसे बड़ी सामाजिक लड़ाई है इस देश में। और उसकी छोटी सी शुरुआत आपने इस मालोनी शहर में की। और खास करके बहनें, हमारी महिला बहनें, जीनत भाभी यहाँ पे महिला मंडल की अध्यक्ष बनाई गई, एहसान साहब का पूरा साथ, इनको सारे लोग, हम लोग भी, मैं तो एहसान साहब का और भाभी जी का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक अच्छे कार्यक्रम में इनकी वजह से हमें आने का मौका मिला, जो सही तरह से लोगों की सच्चे मन से सेवा करने का जिसने संकल्प किया है, बीड़ा उठाया है। और हमें विश्वास है कि जो इनका संकल्प है, जो भरोसा है, जो इत्मीनान है, जो इन्होंने इत्मीनान जताया है, उसी के तहत आने वाले दिनों में इस मालोनी में रहने वाले लोगों की सही तरह से सेवा करने का काम, उनकी खिदमत करने का काम करने में सफल रहेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। सरकार हमेशा सामाजिक संस्थानों को, जितनी भी एनजीओज होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमेशा से हर तरह से उनको प्रोत्साहन देने का काम, उनको, उनकी बातें, आम आदमी की बातें जब पहुंचती है तो उनको पूरी तरह से समझकर और उस पर फैसला करके उनको न्याय और इंसाफ को इंसाफ मिले। देश में उनका भी हक है, इस शहर में उनका भी अधिकार है। गरीब लोगों का भी एक सपना होता है कि मुंबई जैसे शहर में हमारे भी बच्चों का एक अच्छा आशियाना हो, उसको पूरी तरह से मदद मिले। सरकार निर्णय लेने जा रही है कि आने वाले दिनों में 2000 तक के लोगों को पूरी तरह से संरक्षण देने का हम काम करें। आज समाज की सेवा करने के नाम पर चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, यही तो संकल्प लेके चलते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब लोग समाज सेवा के नाम पर, राजनीति के नाम पर, जब लोगों के दिलों को तोड़ने का काम करते हैं, दुख तब होता है। अरे सच्ची समाज सेवा और सच्ची राजनीति तभी हो सकती है जब दो दिलों को आप जोड़ने का काम कर सकें। एक गरीब की आंखों से गिरते हुए आंसू को पोंछने का काम कर सके, एक उजड़े हुए गरीब आदमी को बसाने का काम कर सके, आम आदमी को देश के कानून के मुताबिक उसको पूरी तरह से ईमानदारी से न्याय और इंसाफ दिलाने में आप काम कर सके, यही सच्ची समाज सेवा है। और ये सेवा करने का काम कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस की सरकारें कर रही है और आप साथ देने का काम यहाँ पे
यहाँ पे जीनत जी और डिसोजा जी, सारे लोग, आपके महिला मंडल और यहाँ के सारे लोग, आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे की है। मैं आज के इस मौके पर बहुत ज़्यादा आप सबका वो समय नहीं लेना चाहता हूँ। राजीव जी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे आप सबका मनोरंजन किया और बड़े अच्छी अच्छी बातें आपको समझाई। सीलिंग तक तो पूरी वर्ली तक तो बन गई है। अब हम लोग चाहते हैं कि वो सीलिंग ब्रिज जल्द से जल्द नरीमन पॉइंट तक बने और उसकी पूरी तरीके से उसकी घोषणा पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कांग्रेस की अध्यक्षा यूपी की चेयरपर्सन सोनिया जी ने वहां पे माहिम के जो प्रोग्राम हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें भी किया है। और कांग्रेस सरकार ने भी ये फैसला किया है कि उस सीलिंग को हम आने वाले दिनों में सेकेंड फेज में और आगे तक पहुंचाएंगे, ताकि मुंबई सिर्फ मुंबई ना रह के मुंबई भी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में का एक शहर बनाया जाए, माना जाए, ताकि दुनिया के लोग अगर मुंबई में आए तो देखने पे ये कह के मजबूर हो सके कि मुंबई सिर्फ मुंबई नहीं रह गई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहर मुंबई है, जहाँ पे हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, सभी भाषा के मानने वाले लोग रहते हैं। यही तो सबसे बड़ी सामाजिक लड़ाई, जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। कोई भाषा के नाम पर विरोध करता है, कोई प्रांत के नाम पर विरोध करता है, कोई जात के नाम पर विरोध करता है। ऐसे लोगों से तो हमारी लड़ाई, ऐसे ही लोगों से लड़ाई कांग्रेस इस देश में अनेक सालों से लड़ते आ रही है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे सरकार की तरफ से कि इस तरह से जो लोग दहशतगर्दी पैदा करने का काम इस शहर में अगर करेंगे तो कानून अपना काम किए बिना नहीं रहेगा। ऐसे लोगों पे ध्यान रखना चाहिए, ये हम आपको यहाँ पे विश्वास और यकीन दिलाना चाहते हैं। मैं फिर से इस आवाज संस्था को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और यही विश्वास दिलाऊंगा कि आवाज संस्था के सभी लोग अगर समाज के लोगों के हित में जब जब अच्छा काम करेंगे, उनके साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े रहेंगे। यही भरोसा और यकीन दिलाते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं आवाज़ एक संस्था है जो NGOs है और लोगों की मदद करती है, लोगों के लिए काम करती है। तो उनकी महिला शाखा का आज उद्घाटन ऑफिस है, तो मैं इनको बधाई देने मुबारक हैं। ये लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं, फ्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए दवाइयों को पढ़ा रहे हैं। तो इतना सब काम करते हैं, तो हम सब लोगों का फर्ज है कि हम इनके साथ मिस जब आप इस सम्मेलन में आए हो, आपने भी सपोर्ट किया सम्मेलन, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे खुशी हो रही कि मेरी जो आर्ट है लोग हंसाने का काम करते हैं, उस आर्ट के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा कि अब मैं लोगों के बीच जा सकता हूँ, उनके काम आ सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है। महिलाओं के लिए भाई, महिलाओं को तो वापस आना ही चाहिए था। घरों की समस्याओं में बेचारी उलझी रहती हैं, तो हम अपनी समस्याएं लेके सड़क पर आ गई, बहुत अच्छी बात है। और महिला मंडल बहुत अच्छे काम करेगा इस एरिया में ज़रूर, है ना। हमारी शुभकामना है उनके लिए। मंडल से यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूर NGO जो होते हैं, समाज सेवी संस्थाएँ, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट इनको होता नहीं। तो समाज में जितने भी लोग हैं, जिनमें जो योग्यता है, तो जिसके पास दौलत है वो दौलत से सपोर्ट करे, जिसके पास शोहरत है शोहरत से सपोर्ट करे। आप किस चीज़ से सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो मालिक तन मन धन तीनों चीज़ें शामिल हैं और उम्मीद है कि ये रंग लाएगी। छोटी सी एक क्रांति है, महिलाओं की आवाज़ है, पूरे देश तक जाएगी। पहले पूरे मुंबई तक फैलेगी, महाराष्ट्र जाएगी, फिर पूरे देश में जाएगी और महिलाओं में जागृति आएगी। अच्छी बात। मैं हूँ राजू श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया व्यू। देखते रहिए। अच्छा।